चाहे कोई, अगर कोई आदमी सुंदर बनना चाहता है, अगर कोई आदमी कामयाब बनना चाहता है, बिना मोहम्मद पार न कोई। मोहम्मद के दामन को पकड़े बगैर, मोहम्मद की सीरत और सुन्नत पर अमल किए बगैर वह आदमी कामयाब नहीं हो सकता। वेद व्यास जी ने लिखा। और ये मोहम्मद कौन थे? इस कलयुग के अंदर पापों का विनाश करने वाले, इस कलयुग के अंदर शिर्क का खात्मा करने वाले, इस कलयुग के अंदर जिस तरफ चारों तरफ तलवारों की बारिशें हो रही, यतीम बच्चों के माल हड़प किए जा रहा है, समाज की बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही, समाज की जवान बेटियों को जिंदा दफन करने की का जमाना हो, शराब आम हो, पानी की तरह शराब पीते थे, गैरुल्लाह के सामने अपनी मुकद्दस पेशानी को झुकाते थे। ऐसे वक्त में ईश्वर ने इनको भेजा और कहा कि जा शंबल गराम गुक्यस्य बराहमणयस्य गहातमन भवने विष्णु यशशा कल की प्रादुर्भविष्यति। जाओ क्या करो? जगरम्बहम सूर्यैवा जानी, जैसे सूरज तुलू होता है ऐसे ही जाकर चमको और लोगों को सूरज की तरह रोशनी दिखाओ और लोगों को बताओ कि अल्लाह ने तुम्हें मनी के नापाक कतरे से इस धरती पर क्यों पैदा किया। जाकर बताओ लोगों को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। सीता का ये तो आखिर के अंदर पूछते, सीता का क्या बनवास, बनवास होता है सर, बनवास हुआ था या नहीं? ओ बनवास, पहले आप ये बताइए बनवास का मतलब क्या, तब जवाब दूंगा। मैं तो बता ही दूंगा लेकिन जिसने लिखा है वो बताइए, वो उसने लफ्ज गलत लिखा। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट लिए हुए ना कि मोहम्मद को सिर्फ मुसलमानों के लिए भेजा है। आज जो हिंदुस्तान के अंदर आग सुलगाई जा रही, उसकी रीजन क्या कि 1450 साल पहले मोहम्मद के लोग सहाबा किराम ने तलवार उठाई, लोगों के गर्दन पर रखे और कहा कलिमा पढ़ो। ये कॉन्सेप्ट उनके बाद हमारे हिंदुस्तान में तकरीबन 800 साल तक, वैसे तो 1175 साल तक मुस्लिम इंपेयर ने हुकूमत की, उन्होंने भी तलवार का सहारा लिया। हमने अभी यहाँ पर एक बस्ती, नाम भूल गया मैं, वहां भी प्रोग्राम हुआ था तो मैंने वहां पर भी तकरीबन इसी टॉपिक के ऊपर हमने रोशनी डाली थी। जरूरत इसी बात की क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो अनपढ़ गवार लोग आंखों में पट्टी बंधी हुई है, बैठ गए हैं कुर्सी में, ताकत उनको दे दी गई है, उसके बाद वो कभी काम नहीं करेंगे, विकास का काम नहीं करेंगे। आप लखनऊ से यहाँ आ जाइए अपने सीतापुर, जितना चौराहा मिलता है देखिए, ट्रैफिक का कोई सिस्टम है जिसको मन में आधा उधर से घुसेड़ रहा है गाड़ी, न दाया न बाया न इंडिकेटर, कुछ नहीं, जिधर से मन आ रहा उधर से जा रहा। हर चौराहे के अंदर आदमी की रक्षा के लिए एक न एक ट्रैफिक पुलिस होनी चाहिए। इसके ऊपर पैसा खर्चा नहीं करेंगे। पैसा खर्चा किस पे करेंगे? सिर्फ लड़ाई करवाओ, दंगे करवाओ, बस 32,000 रुपए का मुजस्समा बना दो, स्विस बैंक में पैसे भेज दो। खोखला इस वक्त हिंदुस्तान, पता कितना खोखला है, इतना खोखला हो चुका हमारा मुल्क हिंदुस्तान। 4% पे जीडीपी आ गया, 4% जीडीपी। और मुस्लिम इंपेयर के जमाने में कितनी जीडीपी थी? जीडीपी का मतलब नहीं समझते हैं। जीडीपी का मतलब आप समझिए कि हिंदुस्तान के अंदर यहाँ की खुद पर्सनल उत्पादन, जो यहाँ की चीज आविष्कार, नई नई जो जो प्रोडक्ट होते हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो फैक्ट्रीज होती हैं, दवाइयों की फैक्ट्री है, गाड़ियों की फैक्ट्री है, ये नई नई चीज जो बनती है इसको जीडीपी बोलते हैं। ये 27% से घटकर 4% में आ गया। क्यों आ गया? दिमाग इस बात पे नहीं है, ताकत इस बात पे खर्च नहीं हो रही कि तरक्की कैसे हो मुल्क की, नहीं, सिर्फ इस बात पे खर्च हो रही है कि कौन से मंदिर, कौन से मस्जिद के ऊपर झगड़ा होना चाहिए, क्या खाना चाहिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को, क्या पहनना चाहिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को, किसकी कत्ल की कौन सी साजिश इख्तियार करनी चाहिए, किसको कत्ल करो तो कौन पकड़ा जाए। कत्ल किया जाता, कातिल होता है कोई और, बेचारे 18 घंटे के अंदर लंबी लंबी दाढ़ी वाले को पकड़ के ले आते हैं।
और सीसीटीवी कैमरे में देखता है जो कत्ल करने जा रहा है वो बिना दाढ़ी वाला है, और जब 18 घंटे बाद पकड़ते हैं तो वो लंबी दाढ़ी वाले, यानी 18 घंटे में इतनी लंबी दाढ़ी आ गई उनकी। ये हमारे हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस की वो चीज है। बेरे कैफ खैर ये इनका मामला है, लेकिन हम एक नागरिक हैं, हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए, हम अपने देश को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए हम ये सवाल कर सकते हैं, क्योंकि हम इंडियन पर्सन, वी आर इंडियन पर्सन, हिंदुस्तान की हम एक नागरिक हैं, हमारा हक बनता। बेरे कैफ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे इस जमाने में, और ये मोहम्मद ही वाक़ियतन इस कलयुग के अंदर जो 100% बुराई है इसका खात्मा करेंगे। इसका तज़किरा सिर्फ कुरान में नहीं, अहादीस में नहीं, बल्कि दुनिया की अक्सर बड़ी ऑथेंटिक धर्म ग्रंथों के अंदर मौजूद। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, कुछ लोग दुश्मनी करते हैं कि नहीं इस्लाम के प्रचार के लिए आए थे। आप उनसे कहो कि मोहम्मद आए थे इस्लाम के प्रचार के लिए नहीं, मोहम्मद आए थे इंसानियत का पैगाम बताने के लिए। लोगों को बताया कि लोगों, जिस अल्लाह ने तुम्हें मनी के नापाक कतरे से, वो मनी का नापाक कतरा अगर तुम्हारे बदन के किसी हिस्से में लग जाए तो जब तक तुम उसको धोगे नहीं, जब तक तुम नहाओगे नहीं, जब तक तुम सिस्टम प्रोसेस में नहीं जाओगे तो तुम सर से पैर तक पाक नहीं हो सकते। उस मनी के नापाक कतरे के अंदर जो कीड़ा होता है, उस कीड़े से खूबसूरत इंसान बनाया। कौन बनाया? वो परमेश्वर, वो परम शक्तिमान। तो हमारा और आप की